जैसा कि आज आपका नीट 2025 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और मैं कई सेंटर्स में था तो मैंने देखा कि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि फिजिक्स का खासकर पेपर बहुत टफ आया है। तो मैंने अभी समय रहते ही फिर मैंने फिजिक्स पेपर के एनालिसिस किए आपको इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस ऑफ फिजिक्स पेपर बिकॉज आई एम ए फिजिक्स फैकल्टी। तो उसकी एनालिसिस मैं करने जा रहा हूँ जिसपे मैंने अभी काफ़ी समय दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस के बारे में। जो भी आपके 45 क्वेश्चंस थे तो पहली एनालिसिस मेरी ये है कि 11th का जो आपका सिलेबस था 11th के सिलेबस से 22 क्वेश्चंस पूरे आए हैं जो कि 11th का सिलेबस होता है। और ये जो वीडियो है ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी जरूरी है जो अभी 12th में आए हैं या 11th में आए हैं, वो भी देख सकते हैं। और 23 क्वेश्चन 12th के सिलेबस के थे। हमेशा से 12th के सिलेबस का कवरेज जो रहा है वो ज्यादा रहा है। ठीक है, और 12th के सिलेबस से क्वेश्चंस भी इजी आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कितना हाउ मच टफ वाज पेपर, कितना टफ था पेपर। तो अगर ओवरऑल स्टडी जो मैंने की है, जो बच्चों से रिव्यू लिए हैं और मैं आपको पहले यहाँ क्लियर कर दूं, ये मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। एग्जैक्टली टीचर के रिस्पेक्ट में कोई क्वेश्चन इजी होता है, जनरली टीचर के रिस्पेक्ट में सारे क्वेश्चन इजी होते हैं। तो मैंने बच्चों के एस्पेक्ट से पूछ करके कौन कौन से क्वेश्चन टफ लगे, जो अच्छे बच्चे थे उस एस्पेक्ट से ये मैंने एक एनालिसिस तैयार की है। ठीक है, एक अच्छा बच्चा जो सिंसियर है, जो क्लास में वर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने वो सारी चीजें पूछ के एनालिसिस तैयार की है। तो ये बहुत से बच्चों को अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में वो कहाँ स्टैंड कर रहा है वो आपको बता सकती हैं। तो ओवरऑल फिजिक्स में 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको डिफिकल्ट की कैटेगरी मैंने डाला है। अभी मैं पेपर भी उठाऊंगा और उस पर बताऊंगा किस किस क्वेश्चन पे बच्चों के क्या रिव्यू थे। तो 5 क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट की कैटेगरी में है। 9 क्वेश्चन ऐसे रहे जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा है, मॉडरेट की कैटेगरी में रहे हैं। ठीक है, तो 9 5 14 क्वेश्चन ऐसे रहे जो डिफिकल्ट और मॉडरेट की कैटेगरी में रहे। 31 क्वेश्चन जो रहे वो आपके इजी की कैटेगरी में रहे, यानी कि 31 क्वेश्चन तक में कोई डिफिकल्टी नहीं थी, कोई मॉडरेट नहीं था क्वेश्चन, सीधे फॉर्मूला आपको पता था, वैल्यू पुट करिए और आप आंसर लीजिए। तो 31 क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं जो इजी की कैटेगरी में रहे हैं। तो माइंड इट, पेपर को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कहा जा सकता है अगर आपने सिंसियरिटी से वर्क किया है। हाँ, कुछ 5 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो आउट ऑफ बॉक्स नीट के लेवल पे जो अभी तक का दौर रहा है पिछले 5 सालों का, उससे ऊपर रहे हैं। बाकी रहे बात 9 क्वेश्चन मॉडरेट रहे हैं, अगर आपने सही वर्किंग की तो आप सोच लेंगे। 31 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि आप फॉर्मूला आपको आता है, वैल्यू पुट करिए, कंपेयर करिए, आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये तो था 11th में कितने क्वेश्चन आए, 12th में कितने आए। 12th का हमेशा से एवरेज ज्यादा रहा है। हाँ, इस बार 12th का एवरेज कम हो गया है। पहले 11th में अंडर 20 क्वेश्चंस हुआ करते थे, लगभग 18 19 20 ऐसे क्वेश्चंस होते थे और इसमें 25 तक हो जाते थे। तो लेकिन अभी ये थोड़ा चेंज हुआ है, दोनों में लगभग इक्वल क्वेश्चन देने की कोशिश की है। तो ये एक अच्छी बात है, दोनों ईयर का सिलेबस जो है इक्वल रहा है। अब आते हैं डिटेल एनालिसिस पे। मैंने एक समरी बता दी कि क्या क्या चीजें रही हैं। डिटेल एनालिसिस में आते हैं तो पहले हम आ जाते हैं 11th के सिलेबस पे। तो 11th के सिलेबस में देखें तो यूनिट डायमेंशन से एक क्वेश्चन आया था, मॉडरेट था। एरर एनालिसिस से भी एक क्वेश्चन आया था, मॉडरेट था। जिसमें मैंने रेड टिक कर रखा, वहां से दो मोर देन वन क्वेश्चन है। मोशन इन 1D से 2 क्वेश्चन आए थे, एक रिलेटिव मोशन इन 1D का क्वेश्चन था और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट था, जो कि कभी पहले जेईई मेंस में भी आ चुका है क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वो क्वेश्चन जेईई मेंस में भी अल्फा वगैरह करके मिलेगा आपको, वहां पे एक्स वगैरह करके दिया था, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था। अभी मैं क्वेश्चन भी अभी आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो एक क्वेश्चन डिफिकल्ट कैटेगरी में आया है। एनएलएम से 2 क्वेश्चन आए हैं, मॉडरेट रहे हैं, इनमें जिनमें से एक फ्रिक्शन का क्वेश्चन भी था। वर्क और एनर्जी से 2 क्वेश्चन रहे, एक मॉडरेट रहा, एक डिफिकल्ट रहा। और डिफिकल्ट जो क्वेश्चन था वो मोशन इन वर्टिकल सर्किल में, काफी डिफिकल्ट इन द सेंस कॉन्सेप्चुअली बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बट उसको सेट करना लेंदी बहुत है क्वेश्चन। तो जो डिफिकल्ट की कैटेगरी में डिफाइन यहाँ की है, कुछ 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स थे और बाकी में कैलकुलेशन बड़ा टफ था जिसको इजिली 1 मिनट में कर पाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो उनको मैंने डिफिकल्ट की कैटेगरी में डाला है। ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, टीचर के नहीं, टीचर के हो सकता है वो बहुत जल्दी सॉल्व कर ले, बट बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा डिफिकल्टी मैंने डाली कि जिसमें बहुत कैलकुलेशन था, सेट करना, बहुत इक्वेशंस बनाना, चीजें थी। कंजर्वेशन लॉ से एक क्वेश्चन आया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपल्स का क्वेश्चन था। रोटेशन से भी एक मॉडरेट क्वेश्चन आया है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, एक बड़े स्फीयर से छोटा स्फीयर कट करना था। ठीक है,
और ग्रेविटेशन देखिए बहुत अच्छा है, 3 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत जिनमें से 2 इजी थे, एक में थोड़ा सा दिमाग में आया था कुछ प्लैनेट्स को लेकर के, तो 1 क्वेश्चन मॉडरेट था इसमें। फ्लूइड्स में क्वेश्चन आया है जो कि मेरे पास बच्चों का अपडेट आए हैं, सरफेस टेंशन का था, किसी पेपर में शायद वो फर्स्ट क्वेश्चन ही था, तो इट इज कैटेगरी ऑफ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, उनको बहुत डिफिकल्ट लगा है और वाकई मैंने भी देखा क्वेश्चन का लेवल ठीक था, तो थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच और थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स देखिए 4 क्वेश्चन आए जिनमें से 3 मॉडरेट थे और 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन था। वेव ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चन आया, सिंपल सा था, ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन था। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से वर्नियर कैलिपर्स आया, मॉडरेट की कैटेगरी में था, मॉडरेट इसे डाल दिया कि वो उसमें 0 एरर भी इन्वॉल्व कर दिया था, ठीक है। तो अगर 11th की पूरी एनालिसिस करें तो 11th में से 4 क्वेश्चंस 11th में से 11th सिलेबस से अकेले डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, 8 मॉडरेट थे और 10 इजी क्वेश्चन थे। तो 11th का कंप्लीटली अगर डिफिकल्टी रेशियो देखें तो पूरा 11th में ही भरा हुआ था 11th के सिलेबस में, ठीक है। आते हैं 12th के सिलेबस में। 12th के सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 4 क्वेश्चंस आए हैं, 3 इजी थे, 1 मॉडरेट क्वेश्चन था। मॉडरेट इन द सेंस उसमें भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व था, इसलिए क्योंकि कुछ शायद के की वैल्यू पूछी गई, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, अभी हम क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चन हैं, 2 इजी थे, 1 डिफिकल्ट था, इक्वेशन बड़ी बन रही थी, करंट कैलकुलेट करना था, सर्किट का प्रॉब्लम था। मैग्नेट से 2 क्वेश्चन आए जिनमें से एक मोशन इंचार्ज पार्टिकल का था, एक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन का था, दोनों इजी थे, फॉर्मूला बेस्ड थे। EMI से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया इस बार, ये टॉपिक यहाँ पे रह गया है, कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व नहीं किया गया। AC से 2 क्वेश्चन आए, दोनों इजी थे, कहीं ना कहीं वोल्टेज और LCR सर्किट पे बेस्ड थे दोनों ही क्वेश्चन। EM वेव से 1 क्वेश्चन आया, इजी आया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कुछ पूछ ली गई थी। रे ऑप्टिक्स में 2 क्वेश्चन आए जो जिनमें से एक प्योर रे ऑप्टिक्स का था, एक इंस्ट्रूमेंट का यानी कि आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन था। वेव ऑप्टिक्स से भी 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों ही शायद पोलराइजेशन पे बेस्ड थे। अब यहां देखिए मॉडर्न फिजिक्स वेटेज समझिएगा, मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा था, 5 क्वेश्चन आए, 5 में से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर थे। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कि आपसे शायद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ दिया था, उसके बारे में पूछा था, तो इस टाइप से 5 क्वेश्चन आए थे। सेमीकंडक्टर से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है जिसमें 1 क्वेश्चन आया था और 1 क्वेश्चन लॉजिक गेट से आया था, ठीक है। तो अगर मैं 11th के बाद 12th की स्टडी करूं, 12th से डिफिकल्टी लेवल सिर्फ 1 ही था, 1 क्वेश्चन मॉडरेट आया था और 21 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी की कैटेगरी थे, यानी 12th का सिलेबस इजी था, जिनमें 5 तो बहुत इजी आपके मॉडर्न फिजिक्स के आ चुके हैं क्वेश्चन, देखिए, ठीक है। तो अभी भी जो बच्चे 11th में हैं, 12th में आए हैं, 11th से 12th में आए हैं, तो वो इस बात पे बहुत फोकस करिए, 12th का जो सिलेबस है 11th के कंपेयर में छोटा भी होता है, आपका कवर भी बहुत ज्यादा दे सकता है। तो ये मेरी सलाह है उन बच्चों को कि जो पेपर का ट्रेंड अभी सेट हुआ इस साल, शायद आगे भी यही कंटिन्यू है, तो आप इस तरीके से पेपर की तैयारी कर सकते हैं। चलिए और डिटेल एनालिसिस पे आते हैं, तो हम देख लेते हैं कहां से क्या था। ये मैंने रफली एनालिसिस लिखी हुई है। 11th में एक क्वेश्चन फ्लूइड से था जिसको हमने वेरी डिफिकल्ट की कैटेगरी में कहा, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। एक NLM से था जिसमें फ्रिक्शन का क्वेश्चन था, एक वर्क एनर्जी से था, वर्क एनर्जी में भी स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। और एक वर्क एनर्जी में डिफिकल्ट कैटेगरी में था, वर्टिकल सर्किल का क्वेश्चन था। कंजर्वेशन लॉ से इंपल्स का क्वेश्चन इजी कैटेगरी में था। KTG से हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से मॉडरेट की कैटेगरी में एक क्वेश्चन आया, मोशन 1D से एक आया था, रिलेटिव मोशन का था रहा होगा, ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन था, हीट था, मॉडरेट था, किस किस कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो में लिखा है, फ्रिक्शन पे LLM पे था, ठीक है। यूनिट डायमेंशन वर्नियर पे 0 एरर के साथ था। थर्मोडायनेमिक्स में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन को मैं मॉडरेट कैटेगरी में डाला है, एंड दैट इज द कुछ चैम्बर वगैरह थे, पार्टीशन थे, उन पे था, देखिए। और ग्रेविटेशन में तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इफेक्ट ऑफ जी एच हाइट ऑन द जी, ऊपर जाने जी में क्या फर्क पड़ता है उस पे था। MI पे कटिंग ऑफ साइड स्फीयर का क्वेश्चन था, थर्मोडायनेमिक्स से कुछ क्वेश्चन आए, और एक ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन वेव से आया था। 12th की डिटेल स्टडी में जाऊं तो 12th में किसी एक पेपर से मैंने सीक्वेंस वाइज चेक कर लिया है। पहला क्वेश्चन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का था, ये जी कैटेगरी में था। दूसरा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड था। एक क्वेश्चन था आपका करंट सर्किट का, पहला क्वेश्चन वो एक क्वेश्चन था इजी की कैटेगरी में था। लॉजिक गेट्स का एक कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स थे कई, तो उसका इफेक्टिव गेट क्या बन रहा था वो बता रहा था।
EMF से एक क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस के बारे में। AC से एलआर सर्किट था, एक सिंपल सा ओपन सर्किट था, उसमें KVL लगा के सॉल्व करना था। मैग्नेटिक फील्ड से एक आया था, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना कॉइल का, वो निकाला था। लेंस की पावर एंड मैग्निफिकेशन से एक क्वेश्चन था। LCR सर्किट में एक में करंट निकालनी थी, तो V/Z यूज करके निकालना था। एटम में एक क्वेश्चन था, इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटर का, ये मॉडरेट क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशन बढ़ गया था थोड़ा सा, तो इसलिए मॉडरेट कैटेगरी में। कैपेसिटर ऑफ में दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन था, एक पोलराइजेशन का था। कूलॉम्स लॉ में दो स्फीयर थे, तीसरा टच करा के दोनों से भी अलग कर लिया जाता है, उसमें फोर्स का क्वेश्चन था एक। फिर एटम से क्वेश्चन आया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक वायर था, उसके n इक्वल पार्ट्स किए गए, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से डी ब्रॉगली वेवलेंथ का था। डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर आप देखें तो 2-3 क्वेश्चन दिखेंगे, एक मैंने और भी कहीं लिखा था डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक क्वेश्चन था, एक फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन था, सेमीकंडक्टर से, वेव ऑप्टिक्स से मेलस लॉ पे था। एटम में ये देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। 3 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए गए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पूछा था। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक सर्किट का और प्रॉब्लम था। तो इस टाइप से डिटेल एनालिसिस आती है। तो चलिए मैं फिजिक्स के बारे में बात कर लूं कि क्या आपका कितना स्कोर फिजिक्स में जो बन रहा है। वैसे अभी तक आपको आंसर की बहुत जगह की मिल चुकी होगी, मैंने भी आंसर की बनाई है, तो बाकी मैं इसके वीडियो सोल्यूशन में भी बाई पार्ट में करके थोड़ा थोड़ा डालता रहूंगा, ठीक है। तो अगर मैं डिटेल एनालिसिस की बात करूं, 5 टफ क्वेश्चंस थे, ठीक है। टफ इन द लेंथी हो सकता है गलत भी हो जाए, तो मैं मान लेता हूं लोअर साइड अगर मान लो ये 5 क्वेश्चन सबके गलत हो गए, लेट अस सपोज 5 क्वेश्चन सबके गलत हो गए, और मॉडरेट आपके टोटल 9 थे, 9 में से 4 मॉडरेट गलत हो गए, ठीक है। तो आपके 9 क्वेश्चंस आप लीव कर देते हैं, क्योंकि आपके आंसर डिफिकल्ट में भी बहुत कम आए होंगे। मैं बहुत लोअर साइड ले रहा हूँ। इन 5 में से भी मैंने कई क्वेश्चंस बच्चों से पूछा, 4 क्वेश्चन मैंने सही किए डिफिकल्ट में भी, तो मैं बहुत लोअर साइड ले रहा हूँ कि एक एवरेज ट्रेंड जो जाएगा वो क्या होगा। तो टोटल आप इजी वाले सभी के सही होंगे, 31 एंड 5 36, ठीक है। तो इससे 5 पूरे हटा देता हूं, इससे 2-3 हटा दो, 4 हटा दो लोअर साइड, तो 36 क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं, 36 क्वेश्चन प्लस अगर आपके सही हैं, तो आप एक डिसेंट लेवल पे स्टैंड करते हैं। तो फिजिक्स के स्कोर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 36 × 4 144, ठीक है। तो ये 144 क्वेश्चंस है, 144 मार्क्स। अगर आपके फिजिक्स में 144 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, मान लेते इसमें से 2-4 में माइनस भी मिला होगा, आपने कुछ किया होगा, तो 140 से अगर 150 की रेंज पे अगर आप लाई करते हैं फिजिक्स में लोअर साइड, तो आप अच्छे लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि अगर किसी ने ये सब सही कर लिए होंगे, तो मॉडरेट में 2 तो उसके गलत हुए ही होंगे, और एटलीस्ट लोअर साइड में ये काउंट कर रहा हूं, लोअर साइड 140, ठीक से 150। अगर अपर साइड काउंट तो 2 से 3 क्वेश्चंस तक गलत होंगे, और 2-3 इसमें गलत होंगे, तो 5 क्वेश्चन गलत होंगे। तो अपर साइड अगर मैं बात करूं, अपर साइड ये लोअर साइड हो जाएगा। अगर मैं अपर साइड बात करूं तो 5 क्वेश्चन गलत हो, 40 क्वेश्चंस आपके सही हो सकते हैं, और 40 × 4 160 हो सकता है 2 और आप सही कर दें, तो 160 से 165 एक क्वेश्चन और सही होगा। ये अपर साइड आपके मार्क्स होते हैं, ठीक है, इस पे आप बिलोंग करते हैं, ठीक। तो ये रही फिजिक्स की मेरे एनालिसिस। अगर बाकी और सब्जेक्ट के बारे में मुझे ऐसा कोई बहुत नॉलेज नहीं है, बट बच्चों से बात हुई है। तो केमिस्ट्री में भी ओवरऑल जो यहाँ पे मैं 140 लोअर साइड बता रहा हूँ, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में लोअर साइड 160 है, और उसके बाद 175 तक रेंज है, ठीक है। तो अगर मैं एक एवरेज मान लूं तो 155, 140 से 150 तक। तो फिजिक्स में अगर मैं मानूं, ये आपके 145 एज एन एवरेज मान लो। केमिस्ट्री में 165 मान लो एवरेज, ठीक है। मान लेते हैं कि ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा, केमिस्ट्री उतना टफ नहीं था, उतना लेवल। और बायो में अगर मैं मानूं, जूलॉजी बॉटनी, ठीक है, तो 360 में से अगर मैं मान लूं हार्डली 2-2 क्वेश्चन दोनों से गलत होंगे, तो 4 या 5 क्वेश्चन में मैक्सिमम गलत मान के चलता हूं, तो 5 क्वेश्चन मतलब हो गया 20 नंबर का, तो 340।
ठीक है, ये मैं सिलेक्शन आपका हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज में, इस पे एनालिसिस कर रहा हूं, तो टोटल हो जाएगा आपको 5501 650। अगर आप 650 प्लस मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो मुझे लगता है यू विल गेट योर कॉलेज, आपको मीट का कॉलेज मिल जाना चाहिए। ये एक एवरेज साइड मैंने निकाला है, 650 पे आपको मेट का कॉलेज इस बार मिल जाना चाहिए, ये मेरे अपने अनुमान हैं, बच्चों के जो एनालिसिस आई है उस पे बेस्ड ये मैंने डिक्लेयर किया है। ठीक है, हाँ कट ऑफ की बात करें तो शायद मुझे लगता है 650 आ रहा है। एक्सट्रीम साइड जो मार्क्स आने की संभावना है वो मेरा जो गेस कर रहा है 690 टू 700 तक लोग ला सकते हैं एक्सट्रीम मैक्स मार्क्स। मैक्स मार्क्स जो ऑब्टेन हो सकते हैं इसमें ये क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स आपके ये आ जाएंगे 650 और इस पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे, जहां तक मुझे लगता है आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 690 से 700 तक ही स्कोर जाने वाला है, इससे ऊपर स्कोर नहीं जाएगा। ठीक है, तो बाकी चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो निराश मत हो, अगर आपने जो भी अपना बेस्ट किया है, अचानक से पैटर्न चेंज हुआ है और ये चीजें आपके हाथ में नहीं होती, अभी तक हमको इसकी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो जिन बच्चों का बहुत अच्छा नहीं हुआ है उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। नीट आपको अटेम्प्ट देता है, फिर से प्रयास करिए, अगर आपका सपना है तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए फिर से समय दीजिए। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि एक अटेम्प्ट में चीजें हासिल नहीं होती हैं। जिन भी बच्चों का खराब हुआ है खासकर मैं उनसे बताना चाहता हूं कि बेटा कोई भी एक एग्जाम आपकी फ्यूचर को नहीं डिसाइड कर सकता, फिर से कोशिश करिए, आप अपने फ्यूचर को इसी एग्जाम के थ्रू डिसाइड करना चाहते हो तो वंस अगेन फिर से लग जाइए नए जोश नए जुनून के साथ और नई स्ट्रेटजी के साथ कि पेपर अब इजी नहीं होने वाला है। ठीक है, और बाकी सभी को शुभकामनाएं जिन्होंने इन टारगेट को अचीव कर रखा है, तो आंसर की भी मैं भी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा डिफरेंट कोर्स की। और इसके साथ साथ आप अभी मैं समय नहीं मिला है तो मैंने सोल्यूशन तो बहुत बना लिए हैं, अगर आप देखें तो मैंने काफी क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन बना लिए हैं, ये सारे सोल्यूशंस ही पड़े हैं। ठीक है, तो इन सोल्यूशन का धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करता हूं क्योंकि अभी समय हो चुका है, सारे वीडियो सोल्यूशन पोस्ट करूंगा। फुल कंप्लीट पेपर के सोल्यूशन देखिए, सारे मैंने क्वेश्चन के सोल्यूशंस बना रखे हैं, जस्ट मैंने बनाए खुद ही। ठीक है, किसके बनाए, कोड 46 के। ठीक है, तो ये सोल्यूशन भी अभी आपको वन वन करके मिलते रहेंगे, फिर मैं कंपाइल करके एक ही वीडियो में उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इंतजार करिए नीट के एनटीए के आंसर की आने के लिए, और इंतजार करिए, उससे मैच करिए और डिप्रेस मत हो, डिमोरलाइज मत हो, होपलेस मत हो, क्योंकि होप बनाए रखें, वही आपको आगे सर्वाइव कराती है। ओके, थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर योर रिजल्ट। ओके, बाय बाय बच्चों।